अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने सारे सपने अभी तक क्यों नहीं अचीव करें, तो आपका क्या जवाब होगा? 99% लोग कहेंगे कि मेरा बचपन ख़राब था, या मेरे घर वाले अमीर नहीं हैं, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बट आपको जान के हैरानी होगी कि आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप उसको चाहते ही नहीं हो। इस वीडियो को देख के आप समझ जाओगे कि ये कौन से इनविजिबल फोर्सेस हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, और आप तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दोगे। आपको सिर्फ अपने आप से 3 प्रॉमिसेस करने होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनके बिना अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बातें हैं बेस्ट सेलिंग बुक अनफिट योरसेल्फ से। ये पहला प्रॉमिस जितना ही सिंपल है उतना ही डीप। अगर आप इसको गहराई से समझ गए तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बट इसको जानने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। यू हैव द लाइफ यू आर विलिंग टू पुट अप विद। इसके बारे में ध्यान से सोचिए। वो कौन सा काला साया है जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है? क्या आपको अपनी जॉब से नफरत है, या आप सिंगल हो और आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, या आपकी हेल्थ के साथ कुछ गड़बड़ है? अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो सिंपल है ना। एक नई जॉब पकड़ लो, अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड कर लो, अपनी डाइट बदल लो, या एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ये सिंपल तो है, तो हम करते क्यों नहीं है? अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, तो सिंपल फैक्ट तो ये है कि आपको यही लाइफ चाहिए। यू विल गेट वॉट यू टॉलरेट। अब इस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि यूसुफ भाई आप क्या कह रहे हो, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ चेंज करना है, लेकिन मेरा लक ख़राब है, लेकिन मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कहने के बाद हम ब्लेम करने लगते हैं किसी भी चीज़ को, और ये ब्लेम ही है फसाद की जड़। अगर आप ब्लेम करना छोड़ दोगे तो आपकी ज़िंदगी तुरंत बदल जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो और ज़्यादा बेचारे बनते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, किसी और की नहीं, मेरी ही गलती है, मैं ही ख़राब हूँ। वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि ब्लेम ना ही हमें दूसरों को करना है, ना ही खुद को। तो पहला प्रॉमिस जो आपको अपने आप से करना है वो है आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ। या तो आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करते हो, या डेस्टिनी आपको। लाइफ आपके लिए वेट नहीं करती। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो लाइफ तब भी आगे चलती रहती है। तो चाहे आप एक एक्टिव प्लेयर हो या नहीं अपनी लाइफ में, लाइफ का खेल चलता रहेगा। इसीलिए यू हैव टू से आई एम विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द गेम ऑफ लाइफ। बट ये अपने आप से ऑनेस्टली कहने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, एम आई विलिंग, क्या मैं तैयार हूँ? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको देना ही देना पड़ेगा। क्या मैं तैयार हूँ जिम जाने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ अपने डर का सामना करने के लिए? काफ़ी बार हम अपने आप को देखते हैं एज प्रोक्रास्टिनेटर्स, या अपने आप को आलसी और अनमोटिवेटेड कहते हैं। लेकिन ऑथर के हिसाब से रियलिटी तो ये है कि वी आर सिंपली अनविलिंग। हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम तैयार ही नहीं होते उनके ऊपर काम करने के लिए। तो जब आप अपने आप से पूछते हो एम आई विलिंग टू गो टू द जिम, बस ऐसे ही हाँ मत बोल दो ऑटोमेटिकली। ध्यान से सोचो कि इसका मतलब क्या है। कपड़े बदलने के लिए तैयार हो, जिम तक ड्राइव करने के लिए तैयार हो, वहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हो, घर आगे नहाने के लिए तैयार हो। अब ये विलिंगनेस या तैयार होने वाली फीलिंग आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आपको इसको नोटिस करना शुरू करना होगा। जिम वाला एग्जाम्पल ही लें तो इस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दो। पहला टास्क है जूते पहनना। आप अपने आप से पूछो एम आई विलिंग टू चेंज माई शूज़। जब जवाब हाँ आए तो नोटिस करो कि वो फीलिंग आपकी बॉडी में कहाँ है। कितना आसान होता है जूते चेंज करने के लिए तैयार होना। ऐसे ही एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन करके उसके लिए अपनी विलिंगनेस नोटिस करो। ऐसे अपनी विलिंगनेस को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। लेकिन अगर आपको आज ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो अनविलिंगनेस यूज़ करना और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। डेविड गॉगिन्स, फेमस नेवी सील, इसके मास्टर हैं। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने मोटे हो गए थे और उनकी लाइफ कहीं जा नहीं रही थी, उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस को यूज़ किया। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, और वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गए। अपने आप से बोलो और फील करो आई एम अनविलिंग टू बी दिस वे। मैं तैयार नहीं हूँ एक लो पेइंग जॉब में काम करने के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ ज़िंदगी भर अकेले रहने के लिए। जब इसको आप अच्छे से फील करोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन का धमाका हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इतना शॉकिंग है कि 99% लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप उन कुछ लोगों में से हो जो इसको एक्सेप्ट कर लो तो आप अपनी लाइफ को फिर सेम तरीके से देखोगे ही नहीं। इसको समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी लाइफ में अभी तक जीत रहे हो, तो आप क्या मेरा यकीन करोगे? इवन जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, तब भी आप असल में जीत रहे हो। और ये बस फील गुड पॉजिटिविटी नहीं है, आप सच में एक चैंपियन हो। आप अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर चुके हो और आप अनडिफीटेड हो। जो भी आप सोचते हो वो सच हो जाता है। अब इससे पहले कि आप वीडियो बंद करो और सोचो कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं आपको ऑथर का मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। राज एक लड़का है जो बहुत टाइम से अपना एक सच्चा प्यार ढूंढ रहा है, अपना एक स्पेशल समवन। उसकी 2-3 रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो हमेशा ख़त्म हो जाती थी। एक पॉइंट के बाद वो सोचने लगा कि ये प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। वो सोचने लगा कि शायद मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे देखो कितने लड़के हैं जो इतनी अच्छी फिजिक वाले हैं, इतने पैसे उनके पास, कोई लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। वो सोचने लगा कि बचपन से उसकी जितनी भी क्रशेस रही हैं, उन्होंने अल्टीमेटली किसी गुड लुकिंग अमीर लड़के से ही शादी करी। लेकिन एक दिन उसको एक नई लड़की मिली, रानी। ये लड़की काफ़ी अलग थी और राज को लगा कि शायद यही है जिसको वो ढूंढ रहा था। देखते देखते कई महीने बीत गए और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जैसे ही शादी की बात आई, एकदम से उनके बीच डिस्टेंस बनने लगा। रानी ने कहा कि तुम्हें और अच्छी जॉब ढूंढनी पड़ेगी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। राज का दिल बिल्कुल टूट गया। उसे लगा जो मैंने सोचा था वही हुआ। उनका ब्रेकअप हो गया और राज फिर सोचने लगा कि वो ज़िंदगी भर अकेला ही रहेगा। ऑथर के हिसाब से राज जैसे लोग एक्चुअली में सबकॉन्शियसली प्रूव करना चाहते हैं कि वो प्यार डिजर्व नहीं करते हैं। हो सकता है कि उनके बचपन में कुछ हुआ हो, उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच में कुछ देखा हो और वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस में बैठ गई हो। इसी वजह से राज सबकॉन्शियसली ऐसी लड़कियों को ही चूज करेगा जो उसे प्यार ना करे, जिससे उसका सबकॉन्शियस बिलीफ आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव बार बार रीइंफोर्स होता है। तो इवन दो राज कहता है कि उसका मेन गोल एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाना, उसका सबकॉन्शियस गोल होता है ये प्रूव करना कि कोई उससे प्यार नहीं कर सकता। इस हिसाब से देखा जाए तो राज बिल्कुल सक्सेसफुल था। आप सोचो कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से सबकॉन्शियस गोल्स हैं जो आप अचीव कर रहे हो सकता है कि आपको वेट की प्रॉब्लम हो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस गोल हो कि सब लोग मुझे इग्नोर करें, या आपको सोशल एंजाइटी हो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस गोल हो कि आपका पेरेंट्स आपका ध्यान रखें। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉमिस है आई एम वायर्ड टू विन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आपका सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है, बस आपके सबकॉन्शियस गोल्स आपके कॉन्शियस गोल से अलग होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जर्नलिंग बेस्ट तरीका है कि आप दिन में कुछ टाइम निकाल के बस अपने फ्यूचर के बारे में लिखो और सोचो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, ये कैसे अलग है। पहली बार में हो सकता है कि आपको वो जवाब ऑटोमेटिकली ना मिले, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आने लगेगा और एक दिन यकीन करो कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको अपनी लाइफ एक नए नज़रिए से दिखने लगेगी। अब थर्ड प्रॉमिस जो है, अगर आप ये सीख गए तो आप अपनी लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस कर पाओगे। इनफैक्ट यही है वो रीज़न कि आप चेंज करना शुरू करते हो लेकिन उसको फॉर सम रीज़न मेंटेन नहीं कर पाते। एक एग्जांपल लेते हैं। आप इमेजिन करो कि आपने हमेशा से सपना देखा है अपना एक बिजनेस शुरू करने का, अपने खुद के बॉस बनने का और अपना शेड्यूल कंट्रोल करने का। अब मेहनत करके बहुत सारी प्लानिंग करके फाइनली आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आपको एक दुकान चाहिए होगी, तो आप पूरे शहर में घूमते हो और एक दुकान रेंट के लिए ढूंढ लेते हो। अब उसके बाद आपको कुछ एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, उनको भी आप ढूंढ लेते हो। ऐसे ही करके आप अपनी पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट करते जाते हो। फाइनली लास्ट टास्क है आपका कि आपको अपनी दुकान के लिए कुछ सामान ऑर्डर करना है। सप्लायर से बात करते हो और वो भी फिक्स हो जाता है। हर चीज़ अच्छी चल रही होती है, दुकान ऑलमोस्ट खुलने वाली ही होती है, 1 हफ्ता बचा होता है और फिर सप्लायर का आपको फ़ोन आता है। जो डील हुई थी सप्लाईज के लिए उस प्राइस पे अब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हमें प्राइस 20% बढ़ाना पड़ेगा। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता है करें क्या। आपने इतने पैसे लगा दिए इस नई दुकान में और अगर 20% प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी दुकान शुरू करने से पहले ही लॉस में चले जाओगे। आप सोचते हो कि हाँ यार, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही वाला है। बिजनेस शुरू करना इतना आसान कहाँ होता है, ये करने का फ़ायदा भी क्या हुआ। अब आप इसके बारे में और सोचने लगते हो और आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। किसने कहा था इतनी स्टेबल जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करने को। अभी तक मैं इतने घंटे काम कर चुका हूँ जितना मैं अपनी जॉब में भी नहीं काम करता था, और प्रॉफिट होने की जगह और कंट्रोल में होने की जगह मेरा असल में नुकसान हो रहा है। अब ये सिचुएशन बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ होती है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है,
अब आपको लगने लगता है कि आपको ये बिजनेस छोड़ के वापस अपनी जॉब के पास चले जाना चाहिए। आप अपने बॉस को कॉल करते हो और रोने लगते हो कि यार कैसे भी करके मुझे जॉब पे वापस ले लो। अब ये सिचुएशन बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ होती है, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुई रियलिटी के साथ। अब हम बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहे हैं कि अरे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये मुश्किल होगा या आसान होगा। हम सब कॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, जो जब हमारे सामने आती हैं हमें पता ही नहीं होता हम करें क्या। जब भी हम कोई नई चीज़ करना शुरू करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, लेकिन कुछ सब कॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, और वो हिडन सब कॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो हमारे सारे प्लान्स को ख़राब कर देती हैं। इसीलिए हमारा थर्ड प्रॉमिस है, आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को हटाना होगा। ये करने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हम अपनी हिडन एक्सपेक्टेशंस निकालें कैसे। इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है, अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा एरिया चूज़ करो जहाँ पे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आपको चाहिए। तो पहले लिख लो कि आप क्या चाहते थे कि ऐसा होगा। मान लो आपने जिम ज्वाइन किया, तो हो सकता है आपने एक्सपेक्ट किया हो कि मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जाऊँगा, मैं इस तरह की डाइट फॉलो करूँगा और मैं इस तरह की एक्सरसाइज करूँगा। और फिर दूसरे पीस ऑफ पेपर पे लिखो कि एक्चुअल में हुआ क्या। हो सकता है आप जिम सिर्फ 2 दिन गए हो, आपने डाइट फॉलो ही ना करी हो और 1 हफ्ते में आपने जिम जाना ही छोड़ दिया। अब इन दोनों पेपर को कंपेयर करो और इसमें ढूंढने की कोशिश करो कि आपकी हिडन एक्सपेक्टेशन क्या थी। हो सकता है आपकी एक हिडन एक्सपेक्टेशन हो कि जिम जाना बहुत ही आसान होगा या डेली आपका मन करने लगेगा जिम जाने का। हो सकता है आपने प्लान ही ना किया हो कि आप डाइट फॉलो कैसे करोगे, आपको लगा कि टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको वो टाइम कभी मिला ही नहीं। यही हिडन एक्सपेक्टेशंस को अगर आप एक्सपोज कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे सरप्राइज नहीं होगे और आप उस सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल कर लोगे। ये बुक एक मस्ट रीड है, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ें। और यही थीम एक दूसरे बुक में भी देखी गई है जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसके बारे में भी मैंने बुक समरी बनाई है जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।